जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल आत्मा परमात्मा ज्ञान बोध। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही सुंदर और अद्भुत कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं। कहानी इस प्रकार से है कि एक चतुर औरत और ठग। दोस्तों, देखते हैं कि चतुर औरत और ठग, इन दोनों में क्या संवाद होता है और किसकी जीत होती है। लेकिन जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक बार एक बहुत ही अच्छा जमींदार व्यक्ति अपनी घोड़ी को लेकर के जा रहा था, और उस घोड़ी के से एक बच्चा भी पैदा हुआ था जो कि 3-4 दिनों का ही था। धीरे धीरे पैदल पैदल जा रहा था। होता क्या है, रास्ते में एक ठगों की बस्ती पड़ती है, और उस ठगों की बस्ती में ठगों ने उसको रोक लिया। कहने लगे, मुसाफिर, दोपहरी पड़ रही है, ये जेठ मास का महीना है, इसलिए आप कुछ आराम कर लो। बेचारा पैदल पैदल जा रहा था, तो उसने सोच लिया कि मैं आराम कर लूं। तो वो आराम करने लग जाता है, और आराम करने लग गया तो उसके पश्चात क्या होता है, वो सो गया। और सोने पर ठगों ने उसके साथ एक गद्दारी कर दी कि उसके घोड़ी के बच्चे को कहीं दुबका दिया, और उस ऐसे स्थान पर दुबकाया उसे जहां पर उनके बैल बंधते थे। उन बैलों के पास में बांध दिया गया। अब तो 4 बज गए। ठग बेचारा सोच रहा था कि अब जाग जाऊं। खड़ा हुआ और कहने लगा कि भाई, मैं अब जाना चाहता हूं, मैंने बहुत आराम कर लिया, दोपहरी समाप्त हो गई, शाम का वक्त हो गया, मेरे घर जाऊंगा। अब परंतु देखता है कि घोड़ी के पास तो घोड़ी का बच्चा ही नहीं है। अब कहने लगा, भाई, मेरे घोड़ी के बच्चे को ला दो, मैं जिससे निकल जाऊं। ठग कहने लगे, हम तुम्हारी समस्त बातों को मानेंगे, तुम हमारी सभी बातों को मानोगे? कहने लगा, मान लूंगा भैया, मेरा घोड़ी का बच्चा ला दो। तो ऐसे नहीं, हम जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। कहने लगा, बताओ कैसा है, आपकी घोड़ी कैसे बच्चा पैदा नहीं हुआ? इस बच्चे को तो हमारे बैल ने जन्म दिया है, हमारी बदिया ने जन्म दिया है, इसलिए ये घोड़ी का बच्चा हमारे इस बदिया का है। कहने लगा, ठीक है भाई, जब आपके बैल ने ही इसको जन्म दिया है, तो अब इस पर मेरा हक भी क्या है। परंतु होता क्या है, थोड़े समय पश्चात उन ठगों की एक लड़की वो आ जाती है, जो कि बड़ी ही चतुर थी, और छान का बरेड़ा कुछ नीचा था। उस बरेड़े को हाथों से पकड़ के ठाड़ी ठाड़ी तमाशा देख रही थी। अब जब वो खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी, तो कहने लगा कि भाई ठगो, मैंने आपकी सभी बातों को माना है, आपको भी मेरी बात माननी चाहिए। ठग कहने लगे, बोलो भैया, कैसा है? परसों के दिन की बात है, और मैं मेरे गांव में था, और इस घोड़ी को लेके कहीं चराने निकल गया, लेकिन मेरी पत्नी बेचारी अकेली थी पीछे से कि एक बहुत बड़ा आंधी झक्कड़ तूफान आ गया।
और तूफान आने से मेरी छान उड़ने लगी बरेड़े सहित। तो भैया मेरी पत्नी ने मेरा बरेड़ा पकड़ा उसका और छान को रोका, लेकिन उस बरेड़े के साथ और छान के साथ उड़ के वो यहाँ आके रुकी है। देख ये जो खड़ी है ये मेरी पत्नी है, इसने बरेड़ा अब भी पकड़ रखा है। ठग कहने लगे बहुत बुरा किया है, हमारी लड़की को अपनी पत्नी बना रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है इसको ले जाने दो। इस प्रकार से दोस्तों ठग उस लड़की को अपने साथ में लेके आ जाता है। लड़की कहने लगी ये आपने बहुत अच्छा किया, ये बेवकूफ़ ठग मुझसे ना जाने क्या क्या कार्य करवाते थे, अब मैं आपकी पत्नी बन गई। तो रहने लग गई ठग के पास में और उस घोड़ी वाले के पास में। अब ठग सोचते हैं कि कल किसी भी हालत में हम लड़की को लेके आएंगे और रात में ही चलते हैं। तो वो रात में ही चल देते हैं, लेकिन उस घोड़ी वाले ने एक बहुत ही सुंदर उपाय सोचा। उसने क्या किया कि दोस्तों 2 खरगोश पकड़ कर ले गया जिनकी शक्ल सूरत रंग एक जैसा था। एक को अपने घर पर चाकी के हथेले से बांध दिया और दूसरे को अपने साथ में ले गया। ले जाता है और जहाँ पर उसका खुद का ट्यूबवेल था, कुआं था, वहाँ पर ले गया एक दूसरे को और वहाँ रहने लगा। ठगाते हैं, घर पूछते पूछते पहुँच जाते हैं। लड़की से पूछते हैं कहाँ गया वो। कहने लगी कि वो तो जंगल में ट्यूबवेल पर है, उसने वहाँ पर जेठ मास में कुछ ज्वार बो दी है और वो ज्वार अब बड़ी होने वाली है तो उसकी रखवाली करता है। ठग बेचारे पहुँच जाते हैं ज्वार पर, खेत पर। वहाँ देखते हैं कि एक सुस्सा अर्थात खरगोश उसकी झोंपड़ी के पास खाट से बंधा हुआ है। उन्हें देख के वह घोड़ी वाला कहने लगा ए खरगोश, जाके हमारी पत्नी से कह देना कि तेरे भाई आए हुए हैं, चाय पानी नाश्ता तैयार रखे और उनके लिए खीर पूड़ी बना कर रखे। अब तो दोस्तों वह खरगोश छोड़ दिया गया, वह भाग गया कहीं जंगल में। वो कहने लगे चलो तो घर को चलते हैं। तो घर को आते हैं और देखते हैं कि खरगोश तो सचमुच में चाकी के हथेले से बंधा हुआ है। कहने लगे कि जीजा श्री, आपको ऐसा खरगोश कहाँ से मिल गया? इसने आके सूचना दे दी और हमें वही वस्तु बनी मिली है। वो कहने लगा खरगोश मेरा पढ़ा लिखा है और इसलिए मैं इस खरगोश को किसी के लिए नहीं दे सकता, कि नहीं ये खरगोश हमको देना पड़ेगा। कहने लगा कि मैं इसको 20,000 रुपये में दूंगा। 20,000 में? कि हाँ 20,000 में। तो 20,000 रुपये ठगों ने देने तय कर लिए, खरगोश को अपने साथ ले लिया। अब क्या होता है, ठग की लड़की के पास जाता है, कुछ अंधेरा हो गया और कहने लगा घोड़ी वाला ऐसा है, मैं एक धनुकटा जो रखा है इस धनुकुटे से कुछ धरती में चोट दूंगा और 8 होगा, तू रोना पहले और फिर मर जाना, फिर मैं तेरे ऊपर इसको फेरूंगा तो तू बैठी हो जाना। कहने लगी ठीक है। जैसे ही कुछ अंधेरा हुआ वे सोचने लगे कि अभी अंधेरा कम हुआ है, इसको पीछे मारेंगे। वो आपस में बात कर रहे थे बैठे बैठे उस घोड़ी वाले की पौड़ी में, कि इतने में तो घोड़ी वाले ने धनकुटा को उठाया मूसर को और धरती में जमा दिए। आवाज़ सुन के ठग भगे आए, क्या कर रहे हो? देखा कि लड़की तो मर गई। कहने लगे अब हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। वह कहने लगा मारते क्यों हो, मैं अभी जीवित कर देता हूँ उसको। दोस्तों
उस मूसर को, उस धनकुटा को ऐसे ऊपर घुमा दिया कि वो लड़की बैठी हो गई। अब तो लड़की जब बैठी हो गई, वो कहने लगे कि इस धनकुटा को भी हमें दे दे। वो कहने लगा 10,000 रुपये का आया था धनकुटा, ले जाओ। 10,000 रुपये वो अपने कब्जे में कर लिए। अब तो दोस्तों कहने लगे इसको कल फल मारेंगे, चलो घर को चलते हैं। चारों ठग आ जाते हैं अपने घर को। कहने लगा कि ऐसा है, पहले मैं जाऊंगा, मैं मेरी पत्नी को मार के आता हूं। दूसरा कहने लगा ना, पहले मैं जाऊंगा। इस प्रकार से चारों लड़ने लगे। चारों ने नंबर सिर आपने अपनी पत्नियों को दे दे के उस धनकुटे से मार दिया। अब कहने लगे तुम जीवित करके आओ तुम्हारी को। अब वो जीवित करने लगे तो दोस्तों धनकुटा को घुमाते, लेकिन वो तो बेचारी मर चुकी थी, वो क्या बैठी हो सकती हैं। दोस्तों कहने लगे ठग के हमारा घर उजड़ गया, उसने बहुत बड़ी गद्दारी की है, आज हम उसको छोड़ेंगे नहीं। वापस चल देते हैं ठग उसे मारने के लिए कि घोड़ी वाले को नहीं छोड़ेंगे। वह कहने लगा तो होगा जो देखा जाएगा। दोस्तों वापस रात में आकर के घोड़ी वाले को खाट में बांध लिया, कस के उठा के चल देते हैं। ठग की लड़की सोती रह जाती है। ले आते हैं एक कुएं के पास, रात्रि के 4 बज चुके थे कि इसको इस कुएं में ढकेल देंगे। अब तो दोस्तों कहने लगे जब ढकेलेंगे पहले हम जंगल वंगल फ्रेश हो आते हैं। तो दोस्तों जंगल झाड़ी होने चले गए चारों। तब तक दिन निकल आया, कुछ थोड़ा थोड़ा। एक गडरिया बेचारा, उसने कहीं ऐसा कार्य किया था कि उसने 2 दिन से अपनी भेड़ों को जंगल में नहीं खोला था। वो सोचने लगा भेड़ मेरी भूखी हैं, तो उसने 4 बजे ही जंगल में खोल दिया। वह अपनी भेड़ों को लेके उस कुएं के पास पहुंच गया। अब वो कहने लगा अरे इस खाट पर कौन सो रहा है। तो वो कहने लगा मैं सो रहा हूं। कि तुम कौन हो और किस लिए सो रहे हो इस कुएं पर। कि मैं इसलिए सो रहा हूं कि जो भी आज के दिन इस खाट में बंध जाएगा उस व्यक्ति को बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है, वह राजा बन जाएगा। गडरिया कहने लगा मैं तुझे खोलता हूं, तू मुझे बांध दे इस खाट में। अब तो दोस्तों गडरिया ने ऐसा कहा और उसको खोल दिया, और वो गडरिया उस खाट पर लेट जाता है। उसी तरह से उस गडरिया को उसने घोड़ी वाले ने बांध दिया। बांधने के पश्चात उसकी भेड़ों को लेके कुछ आगे बढ़ गया। तब तक वो जंगल झाड़ी होकर आ गए। कहने लगे कि अब इसको घेरते हैं कुएं में। दोस्तों ठगों ने रिस्क के कारण उस खाट को उल्टा पटक दिया। गडरिया बेचारा उस कुएं में गिर दिया गया, मर जाता है गडरिया। अब वो जाने लगे कि चलो कंटे कट गया, लड़की को पीछे ले जाएंगे, रहने दो, क्योंकि अभी तो इसके गांव वालों को पता चल गया तो हमको मार देंगे, किसी दिन रात में ले जाएंगे। वो जा रहे थे कि उसी दिशा में वो उन भेड़ों को ले गया। देखा कि अरे ये तो भेड़ चरा रहा है, इसको तो हमने अभी कुएं में डाल दिया था। अब कहने लगा बेवकूफ़ हैं तुम लोग, आज के दिन जो भी कुएं में गिर जाएगा उसको भेड़ ही भेड़ नहीं राज और मिलेगा, बहुत सारा सोना मिलेगा, धन मिलेगा। मुझे भेड़ मिल गई, अभी सोना बकाया है। इस बात को सुन के ठग कहने लगे अरे बेवकूफ़ तू हमको ही घेर देने इस कुएं में। दोस्तों चारों ठगों को बांध लिया एक जेवरा में, एक रस्सा में। मोटा पत्थर लेके आया, चारों की छाती पर बांध के इकट्ठा, और उस पत्थर को भी उनके साथ में ढकेल दिया। इस प्रकार चारों ठगों को मार दिया, और मारने के पश्चात घर को आ जाता है ठग की लड़की के पास में और कहता है मौज हो गई लड़की, तेरे चारों भाइयों को स्विच ऑफ कर दिया मैंने, अब तो आराम से रहेंगे। तो दोस्तों
आपको हमारी ये कहानी बहुत ही सुंदर लगी होगी। अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे, जय श्री राम।